अस्सलाम एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। हाइट कैसे बढ़ाएं? हाइट बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए और किस एज तक हाइट बढ़ाई जा सकती है। आजकल मोस्टली लोगों के यही सवालात हैं और ख़ासकर पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों की ग्रोथ को लेकर कि बच्चों की हाइट कम है और अगर हाइट बढ़ रही है तो बहुत स्लोली। अब ऐसी सूरत में लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मिस गाइड किया जाता है कि आप बच्चों को ग्रो टॉल कोर्सेज करवाएं, फ़लाँ मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, ग्रोथ हार्मोन्स पिल्स इस्तेमाल करवाएं, जबकि इन तमाम चीज़ों का हाइट बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। महीनों और सालों ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद, बच्चों को खिलाने के बाद जब हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते तो वक्त और पैसा तो बर्बाद होता है, लेकिन जो मेंटल टॉर्चर है वो अलग। तो ये बात याद रखें कि दुनिया में हाइट बढ़ाने के लिए ना तो कोई मेडिसिन मौजूद है और ना कोई मैजिक पिल्स। अब बात करते हैं कि नेचुरल तरीके से हम हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सो पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर माँ बाप की हाइट अच्छी है, वो टॉल हैं, तो बच्चों में भी अच्छी हाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर माँ बाप की हाइट अच्छी है लेकिन वो अपने बच्चों की डाइट का ख्याल नहीं रखते, बच्चे बैलेंस डाइट इस्तेमाल नहीं करते और जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है और उनकी हाइट भी माँ बाप से कम हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स की हाइट एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखते हैं, उन्हें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं और उनकी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो ऐसी सूरत में बच्चों की हाइट माँ बाप से ज़्यादा हो सकती है और उनकी ओवरऑल ग्रोथ दूसरे बच्चों की निस्बत बेहतर हो सकती है। सो ग्रोइंग एज में बच्चों की डाइट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। किस एज तक हाइट बढ़ाई जा सकती है? तो 16 से 17 साल की एज तक हाइट बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और कुछ केसेस में 17 से 20 साल तक भी हाइट बढ़ती है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं जो कि 17 साल से पहले तक बढ़ती है। सो बहुत सी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 13 से 17 साल की एज तक बच्चों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आते हैं और उसके साथ साथ हाइट भी इंक्रीज़ होती है। बट अगेन, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि डिपेंड करता है बच्चों के जीन्स पर और उनके न्यूट्रिशन प्लान पर। सो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए और उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं 3 चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 है रोस्टेड चना, नंबर 2 है साबूदाना जिसको सागू भी कहते हैं, एंड नंबर 3 सिंघाड़ा पाउडर। इन तीनों चीज़ों को पिसवा कर पाउडर फॉर्म में मिक्स कर लें और इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए शक्कर ऐड करें। शक्कर मीन टू से ब्राउन शुगर। वाइट शुगर का इस्तेमाल मत करें बिकॉज वाइट शुगर अनहेल्दी है और शक्कर हेल्दी है। और ये पाउडर सप्लीमेंट की सूरत में तैयार होगा और इसके 2 चम्मच सुबह नाश्ते में या नाश्ते के बाद बच्चों को दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं और 2 चम्मच इवनिंग में दूध के साथ। और कुछ ही अरसे में आपको बच्चों की ग्रोथ में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये एक हाई एनर्जी और सॉलिड सप्लीमेंट है और ये उसी सूरत में बच्चों को इस्तेमाल करवाएं अगर आपके बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक क्रिकेट, स्विमिंग, फुटबॉल, बिकॉज हेल्दी एक्टिविटीज़ से इस सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करना उनके लिए आसान होगा। और अगर बच्चे कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते तो उस सूरत में इस सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है गाइस जो आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो ख़ुद भी इस पर इम्प्लीमेंट करें और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो सके। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेल्थ एंड फिटनेस की रियल इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें फिट लाइफ विद हुसैन। सी यू in the next video.